यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। लगभग 59.45%। वोटिंग की खबर। 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक। लखनऊ में रेलवे से रिटायर 91 साल के केदारनाथ मल्होत्रा ने डाला वोट। कहा, मतदान केंद्र से मिला पूरा सहयोग। केदारनाथ मल्होत्रा ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को करना चाहिए मतदान में संदेश दिया। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग मतदाताओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। लखनऊ में 78 साल के बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर पहुंचे पोलिंग बूथ। मतदान कर लोगों को किया प्रेरित। हरदोई में बुजुर्ग वोटर्स ने मतदान के लिए दिखाया उत्साह। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर से 80 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया। बेटा पिता को लेकर पहुंचा। रायबरेली शहर के एसजेएस पोलिंग सेंटर पर 80 साल के बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। छड़ी के सहारे बुजुर्ग महिला का पोलिंग सेंटर तक पहुंचना उनके बेटा लेकर पहुंचा। पीलीभीत में बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। मतदान के लिए पहुंची बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। कहा, एक वोट भी कीमती होता है। उन्नाव के जीआईसी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर 76 साल की बुजुर्ग महिला रमा देवी ने वोट डालने का किया आह्वान। चलने फिरने में असहज होने के बाद भी बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए किन्नर भी पीछे नहीं रहे। भगवंत नगर बूथ पर एक किन्नर ने मतदान किया। सीतापुर में लोकतंत्र के महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर आई सामने। सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के जवानों ने बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को गोद में उठाकर करवाया मतदान। महोली विधानसभा के एलिया ब्लॉक से सामने आई तस्वीरें। लखनऊ के महावीरपुर के रहने वाले दिव्यांग कोमल और मुन्ना तिवारी ने भी वोट डाला। ब्लाइंड वोटर्स ने कहा, सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हरदोई में युवाओं ने भी वोटिंग को लेकर अच्छा रिस्पांस दिखाया। हरदोई के फर्स्ट टाइम वोटर्स में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुआ मतदान। गुब्बारों से सजाया गया था यहां का आदर्श मतदान केंद्र। पहली बार वोट करने पहुंची निगार खान ने कहा, उनका कॉलेज अच्छा नहीं, शिक्षा के मुद्दे पर दिया वोट। पीलीभीत में भी वोटिंग को लेकर उत्सव जैसा देखने को मिला माहौल। कई मतदान केंद्रों पर बैंड बाजे की धुन बजाकर मतदाताओं को बढ़ाया गया उत्साह। सीतापुर में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। आदर्श मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए खास व्यवस्था थी। डालमिया फाउंडेशन ने किया सहयोग। सीतापुर की 9 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगकर मतदान करने पहुंचे। वहीं वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ड्रोन के जरिए मतदान केंद्रों पर पुलिस ने रखी सख्त निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों का पहरा रहा। लखीमपुर खीरी के सदर विधानसभा के कादीपुर सानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात युवक ने ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया और बटन जाम हो गए। काफी देर तक मतदान बाधित रहा। भारी संख्या में मतदान के लिए लाइन में लोग लगे रहे। बाद में मशीन को बदलकर फिर से मतदान शुरू कराया गया। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने डाला वोट। वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई मायावती ने सपा पर साधा निशाना। मायावती ने कहा, यूपी में इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी में चौथे चरण के मतदान के दौरान बसपा नेता महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने लखनऊ में वोट डाला। उनका परिवार भी साथ में। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया मतदान। भारी फोर्स के बीच मतदान के लिए पहुंचे अजय टेनी। हाल ही में तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी के बेटे को मिली है जमानत। यूपी में चौथे चरण के लिए रायबरेली में वोटिंग हुई। भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने कहा, उनका कोई मुकाबला किसी से नहीं, जनता के लिए बहुत काम किया है, इसलिए जनता उनके साथ है। रायबरेली में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। रायबरेली सदर से गठबंधन प्रत्याशी आरपी यादव ने किया जीत का दावा। कहा, इस सीट से है उनकी जीत पक्की।
लखनऊ में भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने मंदिर में जाकर सुबह सुबह पूजा अर्चना की। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी पूजा अर्चना की। ब्रजेश पाठक ने पहले घर में पूजा पाठ किया, फिर मंदिर में भगवान के दर्शन किए। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट से भाजपा की तरफ से ठोक रहे हैं ताल। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी ने घर पर की पूजा, उसके बाद मतदान करने पहुंची। हरदोई की शाहबाद सीट से भाजपा विधायक प्रत्याशी हैं रजनी तिवारी। लखनऊ पूर्वी सीट से गठबंधन प्रत्याशी अनुराग भदौरिया ने सुबह सुबह पूजा पाठ किया, भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने किया मतदान। वोट डालने के बाद लोगों से वोट अपील की, कहा फिर से भाजपा सरकार यूपी में। हरदोई की संडीला सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी और सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा यह गठबंधन कमाल करेगा। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी ने घर पर पूजा अर्चना की। शाहबाद सीट से भाजपा विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं। लखनऊ में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने अपने परिवार सहित वोट डाला। वोट डालने के बाद अवनीश अवस्थी और उनके परिवार ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। लखनऊ में सुबह से ही वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने अपने परिवार के साथ वोट किया। सिंगार नगर की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया मतदान। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, चौथे चरण की वोटिंग के बाद यही कहा जा सकता है कि 10 मार्च को अखिलेश नहीं आ रहे हैं। अखिलेश करहल का भी चुनाव हार रहे हैं और वो हिट विकेट हो रहे हैं। उन्नाव सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह ने माखी गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर बड़ा काम किया है। यूपी में चौथे फेज का मतदान संपन्न। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर बोला हमला। प्रियंका ने आवारा पशुओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। लखनऊ में 9 सीटों पर वोटिंग खत्म। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार। लखनऊ में विधायक पंकज सिंह ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पंकज सिंह ने कहा यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सपा बसपा कांग्रेस दहाई के आंकड़ों में सिमट जाएंगी।